तो पीएम मोदी का मिशन गुजरात लगातार जारी है। आज उनके 2 दिवसीय दौरे का दूसरा दिन है और ऐसे में दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहां पर उनका काफिला समाप्त हो चुका है। इससे पहले वो तमाम तस्वीरें आपने देखी थी जिसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हजारों लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आए। रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी जिसकी शुरुआत खुद मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने की थी जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और ऐसे में 2009 में जब इसकी शुरुआत हुई तो फिर उसके बाद 2020 में केंद्र सरकार ने इसे टेक ओवर कर दिया। और ऐसे में इस यूनिवर्सिटी का आज पहला दीक्षांत समारोह जिसमें शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। और ये तस्वीरें लगातार आप देखते रहिए किस तरीके से भारी हुजूम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झलक पाने के लिए वहां पर जुटा रहा। इस वक्त मेरे सहयोगी जनक दवे हमारे साथ लगातार मौजूद है। जनक, देखिए ये दौरा अपने आप में इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि इसी साल के अंत में गुजरात विधानसभा चुनाव भी होने हैं और 4 राज्यों में प्रचंड जीत के बाद अगर प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं तो ये बड़ा संदेश देने की कोशिश है कि देखिए किस तरीके से जनता का विश्वास बीजेपी पर कायम है। और गुजरात की जनता जो प्रधानमंत्री से पहले इन्हें अपने नरेंद्र भाई के तौर पर देखती है, जानती है, तो ऐसे में आज की तस्वीरें क्या कुछ कहती हुई? बिल्कुल, देखिए उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संदेह नहीं है। जनता को पूरा भरोसा है और मैंने पहले भी कहा था कि खासतौर पर युवा और महिलाएं वो बीजेपी का कोर वोट बैंक रही है। ऐसे में ये एक बात है, और खासतौर पर जब बाकी राज्यों के जो चुनाव 5 राज्यों के चुनाव हुए और उसमें 4 में जिस तरीके से उन्होंने बढ़त हासिल की तो वो अपने आप में एक बीजेपी का, कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, सबका मोरल बूस्टअप करता है। और वो मोरल बूस्टअप होने के चलते ही उसका असर आपको ग्राउंड पर दिखेगा जब चुनाव होंगे। अब यहाँ पे संगठन में आप देखें कि लंबे समय से चाहे वो बूथ समितियां बनी हो, चाहे कार्यकर्ताओं को सरकारी नीतियों को घर घर पहुंचाने की बात हो, तो ये सारी चीजें समय समय पर होती रही है। बाकी राजनीतिक पार्टियां जो गुजरात में इतने लंबे समय से बीजेपी को टक्कर नहीं दे सकी, उसकी प्रमुख वजह भी यह रही क्योंकि उनका कार्यकर्ता तो चाहे वो चुनाव हो ना हो वो जनता के बीच रहता है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि चुनाव आया और उसके 3 महीने पहले कार्यकर्ता एक्टिव हुए, नेता एक्टिव हुए तो फिर जनता आपको स्वीकार नहीं करेगी। जनता को अपनी तकलीफों के लिए सुनने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए, अपनी बात पहुंचाने के लिए, तो कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि तक पहुंचा दे। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल कांग्रेस का सफाया, लेकिन एक बड़े स्तर पर अगर देखें तो इतने लंबे समय से क्यों बीजेपी जीतती आई है, उसकी प्रमुख वजहों में यही है कि कार्यकर्ता जो संगठन की सबसे बड़ी ताकत है वो हमेशा सक्रिय रहता है। नरेंद्र मोदी का चेहरा ही, जैसे मैंने पहले भी कहा था, हम सुबह से जो बात कर रहे हैं कि चाहे वो स्थानीय निकाय के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव, हर चुनाव में चेहरा तो पीएम मोदी ही है, लेकिन उसके अलावा कि पीएम चेहरे के साथ साथ नीतियों को भी सरकार की जो है वो जनता तक पहुंचानी होगी, तो वो काम कौन करेगा? तो वो कार्यकर्ता करेगा। और वो कार्यकर्ता जब इन नीतियों को जनता तक पहुंचाएगा सही तरीके से तो जनता ढेर सारा प्यार देगी और इसी का असर। और गुजरात की जनता के बीच में एक बार फिर से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं 2 साल बाद, क्योंकि ये लंबा अंतराल यहाँ पर रहा, और ये सीधी तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर